लिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। बेटी चलो, जानकी जी ने कहा काका, पतिव्रता धर्म निभाने के लिए मैं अपने पति के साथ में जंगलों में जाकर के यहीं की सीमा में रह करके और पुनः अवध वापस आऊंगी। सुमंत जी रथ पर बिठा ले गए हैं आगे चलने के लिए। इधर भगवान नौका मांगने के लिए खड़े हुए हैं, नौका के लिए कि लाओ केवट नाव लेकर के आओ। और उसी समय बाबा तुलसी बड़े भाव से गाते हैं। आइए हम लोग भी उसी बाबा तुलसी के गाए हुए उन सुंदर सुंदर वचनों का आनंद लें। हे मागी नाव न केवट मागी नाव न केवट कहे तुम्हारे मरम में श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज भगवान नदी के तट पर खड़े हैं, गंगा मैया के किनारे। केवट को भगवान बुलाते हैं, केवट भैया इधर आओ। केवट भैया बुलाते हैं, इधर आओ। राघव सरकार ने कहा केवट यहाँ आओ। तुलसी बाबा की जो चौपाइयां हैं बड़ी मर्यादित हैं। ये जी मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। जैसे ही भगवान ने नाव को मांगा, भगवान ने नाव मांगा, मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव मांगी और केवट नहीं आ रहा। भगवान ने नाव मांगी पर केवट आ नहीं रहा है। गोस्वामी बाबा कहते नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मांगी नाव न, भगवान ने नाव नहीं मांगी, मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव मांगी नहीं, केवट आ रहा है। एक तो है कि मांगी नाव न केवट आना, भगवान ने नाव मांगी और केवट ला नहीं रहा है। दूसरा भाव है कि मांगी नाव न, भगवान ने नाव नहीं मांगी और केवट आ गया। केवट आकर के खड़ा हुआ है सरकार के सामने और हमारे सरकार से कहने लगा, सरकार बताओ क्या करना है। सरकार ने कहा, भैया नदी के किनारे खड़े हैं,
तो इस पार से उस पार जाना है, उतार दो। कि बस, हाँ बस, तो बैठो नाव में, अभी लाता हूं। नाव लेकर के आया, नाव को लगाया। राघव सरकार ने कहा अब तो बैठना चाहिए, नाव तो आ गई है, बैठे। सो जैसे ही बैठने के लिए हुए, बोले रुक जाओ, रुक जाओ महाराज, नाव मेरी, आप ऐसे बैठे जा रहे हो। अरे नाव मंगाई है तो मैं बताऊंगा, पानी की नाव है, पता लगा एक तरफ ही तीनों लोग हो गए, नाव पलट जाएगी। मैं बताऊंगा कैसे बैठना, पानी का काम है आपका। पानी में बैलेंस बना करके नाव को चलाना पड़ता है ना। मैं बताऊंगा कैसे बैठना है, कितने लोग इधर रहेंगे, कितने लोग इधर रहेंगे, कितने बीच में रहेंगे, तब नाव चलेगी। ऐसे थोड़ी नहीं कि बैठ लिए तीनों लोग एक तरफ बैठ जाओगे, नाव पलट जाएगी। मैं बताऊंगा कैसे बैठना। बोले बताओ। बोले सबसे पहले तो एक बात ये बता रहा हूं मैं आपको यदि गंगा पार चलना है ना, तो आपको अपने पैर धुलाने पड़ेंगे। भगवान ने कहा ये कौन सा नया नियम निकाला है? अरे आज तक कोई भी मल्लाह किसी भी सवारी को गंगा के इस पार से उस पार करता है तो क्या उसके पैरों को धुलता है? बोले महाराज कोई धुलता हो या न धुलता हो, मैं आपके पैरों को धुलूंगा। अच्छा, एक बात और है कि मैं पैर तभी धुलूंगा जब आप कहोगे धुलने के लिए, अपने आप वो भी नहीं धुलूंगा ना। आप कहोगे कि पैर धुलो तभी धुलूंगा, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं। नहीं नहीं, मैं पैर धुलूं, मेरी नाव में बैठो ना। क्योंकि दूह से कह चुका था कि आज के दिन कोई भी नाव यहाँ पर नहीं आएगी, हमारी ही नाव केवल यहीं पर रहेगी और कोई नाव नहीं आएगी। जितने बेचारे अपनी अपनी नावों को बना रहे थे सभी निराश हो गए कि भगवान हमारी नौका में बैठेंगे। आज तो महाराज केवट के जय जय हो रही है कि जो चाहेंगे वो करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे बिठा लेंगे, जब चाहेंगे तब बिठा लेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। और दूसरी बात मैं कहता भगवान इस वजह से कह रहा हूं पैर धुलाने के लिए। छुअत सिला भई, छुअत सिला, पैरों की रज की जो धूल थी, उस धूल के कारण पत्थर जब स्त्री बन सकती है तो पाहन तेन काठ कठिनाई, पत्थर से तो कोमल हमारी ये नाव की लकड़ी है। और दूसरी ये लकड़ी जो है ना, पानी में रहते रहते और भी कमजोर हो गई है, मुलायम हो गई है। एक तो लकड़ी को पानी में डाल दो तो फूल जाएगी ना, तो नाव मेरी लकड़ी की और लकड़ी पानी में, तो जब आपके चरणों की रज ऐसी है कि आपके चरणों की रज से लगने से पत्थर भी स्त्री बन जाती है, तो मेरी तो ये नाव है महाराज, ये तो बड़ी। अरे महाराज एक काम करो, थोड़ा दूर रहो, नाव से थोड़ा दूर रहो। क्यों? अरे पता नहीं हवा चले और आपके चरणों से कोई कण उड़ करके नाव में आ जाए और देखते देखते महाराज नाव स्त्री बन जाए, फिर मैं क्या करूंगा? मुझे और कोई काम भी नहीं आता है, यही एक काम जानता हूं और इसी काम को करते करते अपने परिवार का मैं पेट भरता हूं, मुझे और दूसरा काम भी नहीं आता। जैसे ही इस तरह की चर्चाएं हो रही थी तो लक्ष्मण जी को थोड़ा सा क्रोध आया, और लक्ष्मण जी को क्रोध आया। क्रोध आते ही लक्ष्मण जी ने कह दिया भाई एक काम करो, तुम यदि चाहते हो कि इस नाव में बैठना तो निश्चित रूप से आप अपने पैर धुलवाओ और फिर नाव में बैठो। लक्ष्मण जी को क्रोध ये आ गया कि कहने लगा केवट कि प्रभु नाव में बैठना है तो पैर धुलवाओ, वरना खड़े रहो, जब कहोगे तब पैर धुलूंगा, फिर बिठा लूंगा, फिर लेकर के चलूंगा। और कहने लगा कि मैं आपके मर्म को जानता हूं, भेद को जानता हूं। भेद को जानता हूं, कौन से भेद को?
इसी भेद को कि पत्थर से स्त्री बन जाती आपके चरणों की रज से, तो मेरी तो ये छोटी सी नाव है, पानी में है, कहीं स्त्री बन गई तो मैं क्या करूँगा। एक ही को नहीं संभाला जा रहा है महाराज, एक और हो जाएगी तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। एक को ही नहीं संभाल पा रहा हूँ, उन्हीं के बच्चों को पढ़ाना लिखाना, खाना खिलाना, रहना सोना, वस्त्र कपड़े, ये वो सब करने में, और कहीं दूसरी बन गई, और दूसरी बने तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परंतु ये अगर स्त्री आपके चरणों की रज से बन गई तो आप हो मुनि, आप हो मुनि, और ये स्त्री बनेगी तो मुनि पत्नी बनेगी, तो मुनि पत्नी तो मैं कोई काम भी नहीं करवा सकता हूँ, तो इसलिए इनकी सेवई और करनी पड़ेगी उल्टी, इसलिए महाराज थोड़ा दूर रहो। लक्ष्मण जी तो थोड़ा सा क्रोध था, ये भी कहने लगे भाई एक काम करो, अगर मेरी नाव में बैठना नहीं है ना तो एक काम करो, शाम को यहीं तक रुको, शाम को मैं रास्ता बता दूंगा, थोड़ी दूर यहां से जाओगे तो वहां पर केवल कमर तक जल है, होती ना जो नदी की स्थान होते हैं, तो जो नाव चलाने वाले लोग होते हैं उनको पता होता कहां पे गहरा पानी है और कहां पे कम पानी है। प्रभु ये काम करना, अगर आपको उस पार जाने में कोई कठिनाई हो रही, नाव में नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, थोड़ी पास में जगह है वहां से निकल जाना, अभी नहीं बताऊंगा। अगर अभी बता दूंगा तो और लोग देख लेंगे और लोग फिर नाव से पार नहीं होंगे, उसी रास्ते का प्रयोग करेंगे, वहां पर कम पानी है, पार हो जाओ। और देखो आपसे कुछ मांग भी नहीं रहा हूं, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास है नहीं कुछ देने के लिए, तुम्हारे पास है भी नहीं कुछ देने के लिए, इसीलिए मैं मांग भी नहीं रहा हूं। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया कि बड़ा बोलता है, और जब यहां तक कह दिया राम राउर आन दशरथ सपद सब सांची, मैं सत्य कहता हूं महाराज, दशरथ की शपथ खा करके कहता हूं, जब तक चरण नहीं धुलूंगा तब तक उस पार नहीं उतारूंगा। एक दिन खड़े रहो, 2 दिन खड़े रहो, 10 दिन खड़े रहो, और जाना है तो थोड़ी दूर जल है वहां चले जाओ। यही घाटे के थोड़े ही दूर है, इस घाट के, ये जो घाट है ना, इसके थोड़ी दूर पर एक कम जल है, यही घाटी के थोड़ी दूर है, कटिलो जलूथा दिखाया पगते पग दूरी धरे धरे धरनी केवल समझाया, तुलसी अवलंबन और तुलसी थोड़ी दूर पर जल है, पार करवा दूंगा, रुको अभी नहीं, सूर्यास्त हो जाने दो, जब लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा, यहाँ से कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, हम केवल 4 लोग होंगे, 3 आप, चौथा मैं, आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे आप चलना, पार हो जाओगे। लखनलाल जी को थोड़ा सा क्रोध आया, लखनलाल जी ने अपने तरकस से तीर को निकाला, बाण को निकाला, और कहने लगे कि अभी मैं इनको मार देता। अरे केवट और खुश हो गया, सरकार मारना है ना, मारो, तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मुझे मरने के लिए कोई दिक्कत नहीं।
केवट कहता है उस पार जाना है, आपको तैरना भी नहीं आता है, मुझे पता है आपको तैरना नहीं आता। दूसरा कहता है उतराई के पैसे भी आपके पास नहीं है, मैं जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं और सत्य पे आपको थोड़े से गुस्सा आ रहा है कि उतराई के पैसे भी नहीं है, तैरना भी नहीं आता है और मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, क्योंकि आपने ही मांगा है, मांगी नाव आपने मांगा है, मैं कोई भिखारी नहीं हूं जो आपसे मांगूंगा। आपने मांगा है नाव, मैं नहीं मांग रहा हूं और आप क्षत्रिय हो, इस समय मुनि के रूप में हो, इस वजह से नाव लेकर के भी आया कि एक मुनि नाव को मांग रहा। अगर आप राजसी भेष में आते तो मैं नाव को लेकर के ही नहीं आता। आप मुनियों के भेष में आए हैं और नाव मांगी है, तो हमारे इस भारत का ये कर्तव्य भी बनता है कि संतों की रक्षा करना, मुनियों की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, जिस भी भांति हो सके हमको करना चाहिए। मुनि स्वरूप में हो, इसीलिए नाव लेकर के आया हूं। केवट कहता सरकार एक और तो मांगते हो और दूसरी तरफ देखो तो तुम्हारा भाई धनुष लेकर के मुझे मारने के लिए तैयार होता। क्या यही नीति है आपकी? मांगते भी हो और सही बात कहो तो सही बात के लिए तुम्हारा भाई हमारे को मारने के लिए तैयार होता है। केवट कहता है सरकार सुनो, मारने के लिए अगर तैयार हो तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। मैं अपने घर पे ही मर रहा हूं। ये जो नगर देख रहे हो ना पास में झोपड़ियां, ये मेरा स्थान है, मेरा घर है। मैं यहां पर मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, जन्म जन्मांतर तक मुनि, धीर, योगी, संत, त्यागी, सन्यासी, तपस्वी आपका ध्यान करते हैं कि अंत समय में तुम हमारे नजरों के सामने हो या आपके दर्शन हो जाएं, आपका नाम हमारे कानों में चला जाए, तो मुझे काहे की दिक्कत? मेरे सामने तो आप खड़े हो, मुझे उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात कहा कि देखो मरने के लिए आप मारो या ये मारे, ये शेष नाग है, लक्ष्मण है, तो शेष नाग के हाथों में मैं मारा जाऊंगा, वो भी मेरे लिए अच्छा है। एक बात और कहता हूं सरकार, भगवती भी खड़ी है, जानकी जी भी खड़ी है और राम जी आप भी खड़े हो। आपके दोनों के चरणों में मैं जब मरूंगा ना तो दोनों के चरणों पे ही गिरूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मार दो, मरना तो है ही एक दिन, मार दो मुझे। महाराज हमने सुना है मरते समय मुख में जिसके गंगा जल डाल दिया जाता है उसकी गति हो जाती है, उसका उद्धार हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, उसका आवागमन बंद हो जाता है। तो मुझे क्या दिक्कत, गंगा जी ये बह रही है, आप खड़े हुए हो और जल भी हमारे मुख में पड़ जाएगा। महाराज एक बात और कहता हूं, जब आप मुझको मारोगे ना और मेरी बीवी वैधव्य योग को प्राप्त हो जाएगी, लोग मेरी लाश को लेकर के कंधे पर चलेंगे, तो साथ में आपको भी शमशान तक चलना पड़ेगा उनके साथ में, क्योंकि आपके भाई ने मारा है, आप अपराधी हो जाओगे। और जब तक मेरी यह शरीर जल नहीं जाएगा तब तक आपको वहां पे खड़ा भी रहना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने इतनी जब बातें केवट की सुनी तो चुपचाप से अपने उस बाण को अपनी तरकस में रख लिया, इससे बहस नहीं करना, बड़ा समझदार है भाई। केवट भगवान से कहते हैं आपको तैरना नहीं आता, आपके पास में पैसे नहीं हैं, आप पार नहीं जा सकते हो, आपका भाई मारने के लिए तैयार है, आप मांगते हो, मैं भिखारी नहीं हूँ, आप ऋषि हो, अनेकानेक तर्क करता है और अंत में यही कहता है, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले
भगवान से कहता है, हे सरकार, देहांत काले प्रत्येक जीव यही चाहता है, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही नाम गाते हुए प्राण तन से निकले, गोविंद दामोदर माधवेति। हे प्रभु, आपके नाम को गाते गाते इस शरीर से प्राण निकल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और अगर आप मारना चाहते हो तो मार भी दो, कोई हमको दिक्कत नहीं। आज भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। केवट निर्भयता के साथ भगवान के साथ में घोषणा करता है तो भगवान हंसने लगे। सुन के बट के पे प्रेम लपेटे अटपटे, जिसे करुणा जित जान की रखता। भगवान श्याम सुंदर स्वयं परमात्मा राघव ने जैसे ही केवट के ऐसे वचनों को सुना तो भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके जानकी जी की ओर देखा, लखनलाल जी की ओर देखा। जानकी जी की ओर देख करके मानो ये कहना चाहते थे, देवी, जब ब्याह करने के लिए मैं मिथिला में गया था, उस समय महाराज जनक ने मेरे पैर के अंगूठे को धुला था और तुम्हारे साथ में मेरा पाणी ग्रहण संस्कार किया था। लक्ष्मण जी को देख करके मानो भगवान ये कहना चाहते, लक्ष्मण, जब तुम रुदन करते थे तब मेरे पैर के अंगूठे को अपने मुख के पास में रख करके उसका चूसन किया करते थे। आज ये केवट उस अंगूठे को, उस पैर को मांग रहा। लक्ष्मण और जानकी दोनों को एक साथ भगवान ने देखा, मानो ये कहना चाहते हैं, अभी तक एक पैर की सेवा लक्ष्मण तुम करते थे, एक पैर की सेवा जानकी तुम करती थी, आज तुम्हारे पैर की भी सेवा गई और जानकी की पैर की सेवा गई, आज तो दोनों पैरों को ये केवट मांग रहा। चितहि जानकी लखन प्रभु। भगवान हंसते हुए कहते हैं और इसके साथ में राघव सरकार कहते, ठीक है, आपकी जैसी भी मन की इच्छाएं हो आप वैसी करिए। केवट उसी समय अपनी पत्नी को बुलाता है और पत्नी को बुलाता है, देवी यहाँ आओ, आओ, दौड़ करके आओ। देवी दौड़ करके आती हैं और भगवान राघव सरकार कहते हैं, जैसा कि केवट ने पहले भी कहा था, सरकार जब कहोगे पैर धुलो तभी धुलूंगा, ऐसे धुलूंगा भी नहीं। तो भगवान ने यहाँ पर कह दिया, बेगियानु जल पाए पखारो, बेगियान जल पाए पखारो, बेगियान जल पाए पखारो, बेगियान जल पाए पखारो, भूत विलंब उतारे उतारो, भूत विलंब उतारे उतारो, भूत विलंब उतारे उतारो। भगवान ने केवट से कहा, भैया डेग आन जल पाय पखारो, जाओ जाओ जल्दी जाओ, जल लेकर के आओ, मेरे पैरों को धुलो। क्योंकि केवट ने पहले ही कह दिया था, जब कहोगे मेरे पैर धुलो तभी धुलूंगा, ऐसे धुलूंगा भी नहीं। बताओ कौन व्यक्ति होगा जो किसी के घर पर जाए और कहे, जाओ पहले पानी लेकर के आओ, मेरे पैर धुलो। कोई कहेगा क्या? अरे तुम्हारे घर गए, तुम्हारी इच्छा हो तो धुलो, नहीं इच्छा हो तो मत धुलो। परंतु केवट कहता है कि सरकार जब कहोगे पैर धुलने के लिए तभी धुलूंगा, अपनी इच्छा से धुलूंगा भी नहीं। भगवान ने कह दिया, जाओ केवट, जल ले आओ, पात्र लाओ, चरणों को। बड़ी सुंदर चर्चा हो रही है। पत्नी को बुलाया। बाबा कहते हैं कि पत्नी घर गई
पत्नी ने सोचा किस पात्र में जल लेकर के चलूं, क्योंकि भगवान राम जो है ये संत के स्वरूप में है, ऋषि के स्वरूप में है, और ऋषि को किसी धातु के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तांबा, सोना, चांदी, पीतल प्रयोग नहीं करना चाहिए, मर्यादा संत कहते हैं। फिर कहेगा, बोले आप लोगों ने देखा होगा जो संत लोग होते ना अपने पास में एक कमंडलू सा लकड़ी का लिए रहते ना, उसी में सब कुछ रखना। और तो और बहुत से संत ऐसे हैं, हमारे जो गुरु भाई हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो बागेश्वर धाम के इस समय प्रतिष्ठित विद्वानों में गुरु भाई भी अपने हाथ में एक, आप लोगों ने देखा होगा नारियल का छोटा सा टुकड़ा होता है, खोपरा जिसको बोलते हैं, उसी को लेकर के उसी में चाय पीते हैं।